आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब लगातार पार्टी अपने एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने एक नियुक्ति की है और उस नियुक्ति का नाम है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और उस पद पर नियुक्त किया है डॉक्टर संदीप पाठक, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि अब आप फ्री हुए गुजरात से, अब बतौर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो कि नया पद क्रिएट किया गया है, क्या अगला टारगेट है आपका? अगला टारगेट यही है कि पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब ये पूरे देश में एक एक गांव में, एक एक शहर, एक एक मोहल्ले में इस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके जाना है। केजरीवाल जी की जो सकारात्मक राजनीति है, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति है, आम जनता की राजनीति है, इसको एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में लेके जाना है। टारगेट यही है। सर, 2024 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। 2024 में बहुत कम वक्त है और 2023 में भी लगभग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जाहिर है पार्टी कई राज्यों में प्लान भी कर रही है चुनाव लड़ने का। आपको नहीं लगता कम समय है और संगठन का विस्तार एक बड़ी चुनौती है? क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, टारगेट अगर आप किसी इलेक्शन को लेकर करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका टारगेट ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। टारगेट आपका यही है कि अगर एक एक गांव, एक एक घर पे कंस्ट्रक्टिव राजनीति को लेके जानी है, अगर आप सक्सेस पा लेते हैं इस पे, एक एक व्यक्ति को इस राजनीति को समझाने में, तो बाकी का काम जनता खुद ही कर लेगी। फिर चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, ये इलेक्शन हो, वो इलेक्शन हो, आप इलेक्शन लड़ने पे अगर एक पार्टी पूरी तरह फोकस करेगी तब वो बैकफायर कर सकती है। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि इस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को एक एक गांव, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। बाकी सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है। सर देखिए, आपका जो योगदान है वो सबको पता है। पंजाब में एक बम्पर जीत आपने दिलाई, गुजरात में पार्टी की एंट्री कराई, वोट शेयर भी ठीक ठाक वहां पर पार्टी ने लेकर आई, लेकिन गुजरात में आपने एक लंबी लकीर खींची थी। आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। क्या लगता है कि कहीं कमी रह गई, उम्मीद के मन मुताबिक आपको नतीजे नहीं मिले गुजरात विधानसभा चुनाव में? नहीं, देखो, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 62 में चुनाव लड़ी थी 0 सीट से, फिर उसके बाद 67 पे इनको 67 पे लड़ी, फिर आगे लड़ते लड़ते फिर 1 सीटें आई, फिर 3 सीटें आई, फिर 18 आई, फिर 9 आए सीटें, फिर 67। 20 से 25 साल लग गए इनको इस्टेब्लिश होने में। अभी भी कई सारे स्टेट्स आप देख लेते हो, केरला में 0 है, आंध्र प्रदेश में 0 है, तमिलनाडु में 4 है, तेलंगाना में 2 है, पंजाब देख लो, दिल्ली में 8 है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे पर्सपेक्टिव पे अगर आप देखोगे तो 5 सीटें लाना, 13% वोट शेयर, 40 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभेद्य किला था, आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी 149 सीट्स जो लेके आई थी, वहां से लेकर आज कहां तक पहुंच गई है। ये एक अभेद्य किला था। इसको इतने कम समय में केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स ने जिस तरीके से भेदा है, आपको पता ही है कि जो बड़ा किला होता है उसका पहला सेंध ही समझिए कि आखिरी सेंध होता है। अब आगे ढह जाएगी। ठीक है सर, आप सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं। सकारात्मक मतलब आपकी सबसे बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम बिजली फ्री या मुफ्त की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, पीएम लगातार रेवड़ी कल्चर कहकर उस पर अटैक करते हैं आप लोगों पर। तो इस नैरेटिव से काउंटर करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्योंकि अगर आप अक्रॉस नेशन जाएंगे, देश भर में अपना विस्तार करेंगे और ये नैरेटिव चल रहा है कि रेवड़ी कल्चर है, इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखो, जनता, ये रेवड़ी अच्छी है अगर जनता को पसंद आ रही है तो, और जिससे जनता के मुद्दे और जनता के जीवन को अगर उससे सुविधा मिल रही है। एक सरकार का काम ही वही होता है, एक सरकार की दायित्व ही वही होती है कि कैसे अपने जनता की जीवन को आसान बनाए, कैसे सुख बनाए, कैसे सुखी बनाए। तो शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बेसिक जरूरत की चीजें हुई, यही तो पहली उसको प्राइमरी फोकस है। ये सारी चीजें को अगर आप रेवड़ी कहते हो तो ये रेवड़ी तो बहुत अच्छा है जनता के लिए। सर, आखिरी सवाल वाइंड अप करते हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कहते हैं कि मोदी बनाम केजरीवाल होगा। अब इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप इस लेवल पर तैयार हैं? आपकी लड़ाई बीजेपी से है या फिर कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए है? देखो, हमारी हमारी बड़ा सिंपल तरीका है। हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, हमारी लड़ाई है गंदी राजनीति से। केजरीवाल जी ने जो नई राजनीति दी है, सकारात्मक राजनीति दी है, ईमानदार राजनीति दी है, इस राजनीति को पूरे देश में फैलाना है। उसके बाद आगे का कैसे होगा वो जनता तय करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के नई नियुक्ति हुई है और नई जिम्मेदारी मिली है। तो कह रहे हैं कि पार्टी का पहला मकसद है कि जो सकारात्मक राजनीति है उसे देश के हर कोने में ले जाना है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।